ये भावनाएं जितनी गहराई में जाएंगी, जब ये शब्द हमारे अंदर या आत्म प्रदेशों में स्पंदित होने शुरू हो जाएंगे, तो अंदर से शुद्धिकरण स्वाभाविक रूप से होने लगेगा। ये स्पंदन है जो हमें आत्मा से जोड़ते हैं और फिर परमात्मा से जोड़ते हैं। परमात्मा से जुड़ते ही जितना भी मन और मानस का मालिन्य है, कलमशता है, दूर होने लग जाती है। मिथ्यात्व कहो या मोहनीय कर्म कहो, ये दोनों ही अंधकार के प्रतीक हैं। मैत्री भाव कहो या सम्यक्त्व कहो, ये सब प्रकाश के प्रतिनिधि हैं, ये उजाले के प्रतिनिधि हैं। यही अंधेरा है, यही उजाला है। मोहनीय कर्म हमें अंधकार की तरफ लेकर के जाता है, मैत्री भाव हमें प्रकाश की ओर लेकर के आता है। ये निर्णय आप सभी का है। लीजिए, आज कुछ बातें शुरू कर रहा हूं। दो वक्त प्रवचन की सेवा प्रदान की गई है। हिमानी जी महाराज कई बोले कि आपको सुनाना है। आपसे एक सवाल शुरू करता हूं और जवाब ईमानदारी से दीजिएगा, क्योंकि लोग है ना जवाब भी बेईमानी से दे देते हैं। आदत पड़ी हुई है। मेरे अंदर एक सवाल घूमता रहता है और ये सवाल आपके अंदर भी घूमना चाहिए, इसलिए उस सवाल का जवाब चाह रहा हूं। एक वो व्यक्ति है जिसके पास 5 फैक्ट्रियां हैं, यानी एक वो व्यक्ति है जो 5 फैक्ट्रियों का मालिक है, और एक व्यक्ति वो है जो 5 सामायिक प्रतिदिन करता है। अब मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, दोनों में से सुखी कौन है? फिर कर यार, ये मुझे मालूम था तुमने यही बोला। कौन अपनी इज्जत खराब करना चाहता है? क्योंकि मैंने फैक्ट्री के लिए लोगों को 2-2, 3-3 दिन जगते हुए देखा है, और मैंने एक ही सामायिक में लोगों को सोते हुए देखा, और तुम यूं ही बोले जा रहे। देखो, जवाब दो ना ईमानदारी से। तो क्योंकि अगर फैक्ट्री हमको 24 घंटे 2-2 घंटे यानी 2-2 दिनों तक जगाए रख सकती है, 3-3 दिनों तक जागने वाले लोग हैं, लेकिन सामायिक में तो एक सामायिक में भी बंदा सो जाता है, तो फिर आप सामायिक में सुख की अनुभूति कैसे करते हो? आप ये भी कहते हैं कि इतना सुख आता है कि नींद ही आ जाती है। अरे नहीं, बताऊं नींद क्यों आती है? नींद तब आती है जब तुम्हारा मन नहीं होता किसी काम के लिए, है नहीं? इसी विषय को समझना है। एक इंग्लिश में एक शब्द आता छोटा सा, वैल्यू ऑफ
गुड डीड्स, वैल्यू ऑफ गुड डीड्स, यानी उत्तम कार्यों को महत्व दें, मूल्य दें। अब वैल्यू के साथ एक सिमिलर शब्द आता है जिसको हम प्राइस कहते हैं, राइट? प्राइस या प्राइज समझ लो या प्राइस समझ लो, ये दोनों लगते हैं कि मिलते जुलते शब्द हैं, वैल्यू और प्राइस। लेकिन कभी आपने सोचा मूल्य में और प्राइस में क्या अंतर है? हैं? नहीं, जो आपको मिले वो प्राइस, जो आपको मिले वो प्राइस होता है, और जो आप समझो वो मूल्य होता है, वो वैल्यू होती है। जो आप समझो, जो आप समझो वो वैल्यू है, और जो आपको मिले वो प्राइस। प्राइस लिखा जा सकता है, वैल्यू लिखी नहीं जा सकती। प्राइस डिस्प्ले पर आ सकती है, वैल्यू कभी डिस्प्ले पर नहीं आती। यही एक अंतर है। 5 फैक्ट्रियों को आप प्राइस देते हो, पर लेकिन कभी सोचा आपने सामायिक को मूल्य कब दोगे आप? सामायिक कभी आपके लिए मूल्यवान हुई? वही समय सामायिक करने का हो, और वही समय किसी के ऐसे व्यक्ति के आने का हो जो आपको पैसा देने वाला है, तो आप क्या छोड़ोगे? अब पता चल गया ना कि 5 फैक्ट्री वाला ज़्यादा सुखी है या 5 सामायिक वाला सुखी है। तो आप सामायिक छोड़ दोगे। उस समय पता लगता है कि आदमी के अंदर किसकी कितनी कीमत है, किसकी कितनी वैल्यू है। एक और सवाल कर लूं आपसे, पूर्णिया श्रावक का आपने नाम सुना, और शालिभद्र का भी आपने नाम सुना। अब देखो दोनों में बहुत अंतर है। एक शालिभद्र और एक पूर्णिया श्रावक। पूर्णिया श्रावक को आप धर्मात्मा या धर्मी समझते हो या सुखी समझते हो? धर्मी समझते हो या सुखी समझते हो? धर्मी ना। शालिभद्र को आप सुखी समझते हो या धर्मी समझते हो? अब देखो ये फीलिंग निकल के आ रही है। वो मैं वही बात कह रहा था ना, जवाब यहाँ तो आ ही जाएगा जवाब। उस समय तो तुरंत बोल दिया आपने। 5 सामायिक करने वाले को ज़्यादा सुखी है, ना कि 5 फैक्ट्री। अभी बोला था आप लोगों ने, और अभी तुरंत बोल दिया आपने कि पुण्य श्रावक को आप धर्मात्मा समझते हो, धर्मी समझते हो, सुखी नहीं समझते आप। इसके अंदर तुम्हारी मेंटिलिटी, तुम्हारी मानसिकता प्रकट हो रही है। तुम्हारी नजरों में वो धर्मात्मा तो है, वो सुखी नहीं है। लेकिन भगवान महावीर स्वामी की नजरों में पुण्य श्रावक परम सुखी है। परम सुखी यानी जो आत्मा का सुख, आत्मा का आनंद जो छुपा हुआ है वो है उसके पास। लेकिन हमारी तुम्हारी मानसिकता यही है कि जिनके पास कोठियां हैं, बंगले हैं, गाड़ियां हैं, वो सुखी हैं। और आप लोग तो हमारे लिए क्या बोलते मालूम है? बेचारे महाराज जी।
आप लोग हमको बेचारा समझते हो। बेचारे महाराज जी पैदल चलते हैं, केस लुंचन कराते हैं, पैदल ही चलते रहते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम तुम्हारे दया के पात्र हैं। बेचारे आप हमें संत तो समझते हो, सुखी नहीं समझते। मैं कभी कभी सोचने लगता हूं, यार ये जिन शासन के अंदर सुख साता पूछने की पद्धति क्यों चलाई। अब ये बड़ी आदत है, गुरु महाराज साता है मत। और फिर मैंने सोचने लगा कि यार लोग जो ऐसे पूछते हैं वजह होगी कोई ना कोई, क्योंकि महाराज जी बेचारा मुंह लटकाए बैठा रहे, महाराज जी भी त्योरी चढ़ाए के रखे, महाराज जी उदास बैठा रहे। संत बड़े उदास देखे मैंने। उन संतों को कभी कभी कहता हूं कि लगता है तुमको साधुता में मजा, आनंद नहीं आ रहा है। ये चेहरा क्या उतार रखा है। अब चेहरा उतारा रहेगा तभी तुम साता पूछोगे। साता महाराज जी, सुख साता, तुम इसलिए पूछ रहे महाराज जी उदास क्यों बैठे हो। तो इसलिए कहता हूं कि संत का चेहरा खिला हुआ रहना चाहिए। ये नहीं कहता कि संत दांत फाड़ता रहे, संत के चेहरे पर एक मुस्कुराहट रहनी चाहिए, चेहरे आंखें उसकी चमकती हुई रहनी चाहिए। उसकी आंखों से ऐसा लगना चाहिए, उसके चेहरे से ऐसा लगना चाहिए कि बड़े से बड़ा सम्राट उसके सामने आए तो उसकी आंखों की मस्ती, उसके चेहरे की मुस्कुराहट को देख करके सोचने लग जाए कि मेरे पास इतना कुछ होने के बावजूद भी इतनी मस्ती जो इसके पास है वो मेरे पास नहीं। ये महसूस होना चाहिए। लेकिन अगर हम ये महसूस नहीं करवा रहे हैं तो हम साधुता को सम्मान नहीं दे रहे हैं। हमारे ही द्वारा यानी साधु के द्वारा साधुता सम्मानित होनी चाहिए, ना कि अपमानित। अगर मैं उदास चेहरा या गंभीर चेहरा लेकर के बैठ जाऊं, कई लोग कहते हैं कि संत को ज्यादा हंसना नहीं चाहिए। मैं कहता हूं कि संत को किसी की हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। हंसना को किसने मना किया है। हंसी उड़ाना किसी का पाप है, किसी की हंसी उड़ाना तो पाप हो सकता है, लेकिन मुस्कुराहट में कौन सा पाप है। लेकिन बता देना चाहता हूं आप लोगों को, जब अंदर आनंद आएगा, अंदर से जब तुम आनंदित रहोगे तो आपकी चेहरे का ग्लो अपने आप ही बन जाएगा। लेकिन मुझे कभी कभी लगे है तुम लोगों से भी ज्यादा टेंशन में हम हैं। तुम तो कभी कभी मुस्कुरा भी लेते हो, साधु तो मुस्कुराते ही नहीं। संत पता नहीं इतने उदास कहां से रहने लग गए। साधुता का फल उदासी तो नहीं है, साधुता का फल तो मायूसी तो नहीं है। मासूमियत तो हो सकती है, मायूसी नहीं हो सकती। लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि संतों के चेहरे पर उल्लास क्यों नहीं है। शायद इसलिए नहीं है क्योंकि अंतर से आनंदित नहीं है। और जब चेहरे उतरे हुए रहते तभी आप लोग पूछते महाराज जी साता है। कोई मुझे बोलता ना साता है तो मैं बोला क्यों, मैं तुम्हें दुखी नजर आ रहा हूं। मैं तुमसे ज्यादा खिला खिला रहता हूं, तुमसे ज्यादा मस्त रहता हूं, तुम मुझे तो मत पूछा करो। कहना तो ये बोल दिया करो कि महाराज जी आपसे खुश रहने का मंत्र मिलता है। तो इसलिए कहना चाहता हूं कि शायद संतों की उदासीनता ने ही आप लोगों को ये मजबूर कर दिया हो कहने को, सुख साता पूछने को। मैं तो कभी भी किसी को नहीं कहता कि दया पालो, ये मेरा एक पेटेंट शब्द है। मैं किसी को नहीं कहता दया पालो। कई लोग कहते कि संत आप ये क्यों नहीं बोलते दया पालो, तो मैं कहता हूं कि दया पालने की जरूरत नहीं है। मैं तो एक शब्द बोलता हूं खुश रहो।
और आपको बताऊं, आपको जो बंदा खुश रहेगा वो दया पाले बिना, फिर रिपीट कर देता हूं, जो बंदा खुश रहेगा वो दया पाले बिना। जब भी आप बहुत खुश होते हो ना, सच बोलो, जब तुम बहुत खुश होते तब किसी का बुरा सोचते हो आप? कोई बुरे ख्याल आते हैं आपके अंदर? नहीं ना। जब तुम गुमसुम रहते ना तब खतरा होता है। अब इसको समझते हैं। मैं सम्यक्त कहूं या दर्शन कहूं या चरित्र कहूं, इसमें एक बहुत बेसिक अंतर है। चरित्र किसको कहते हैं? हम अच्छा करने को हम चरित्र कहते हैं, अच्छा करने को हम चरित्र कहते हैं। लेकिन दर्शन कहूं या सम्यक्त कहूं किसको कहते हैं? यहां पर सोचने वाली बात है। अच्छा करने वाले को अपना आदर्श मानना, वाह, गौर करना। अच्छा करने वाले को अपना आदर्श मानना, अपना आइडियल मानना, यह सम्यक्त्व है, यह सम्यक दर्शन है। क्योंकि चरित्र काया से प्रकट होता है, दर्शन आत्मा से प्रकट होता है। दर्शन को इसलिए सबसे पहले रखा है, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन को सबसे पहले रखा है। वो इसलिए रखा है सबसे पहले कि आपकी सोच कैसी है। चरित्र वो है जो काया से प्रकट हो। आप सामायिक लेकर के बैठे रहते हो, ये सामायिक चरित्र है आपका, और ये सामायिक चरित्र मेरा भी है, क्योंकि मैं आपके सामने साधु वेश में हूं, तो सामायिक चरित्र ले रखा है मैंने। लेकिन मैं समता में हूं या नहीं, मैं अंदर से प्रसन्न हूं या नहीं, मैं अंदर से आनंदित हूं या नहीं, ये तो मेरा अंतरात्मा जानता है। इसलिए कहता हूं कि ऊपर का चरित्रवान होना बहुत आसान है, लेकिन अंदर से सम्यक्त भी होना, क्योंकि वो बिना मस्ती के आ नहीं सकती, बिना खुशी के आ नहीं सकती, और बिना अनुमोदना के आ ही नहीं सकती। इसके लिए एक शब्द आता है, इनवाइट गुड थॉट्स। ऊपर मैंने क्या बोला था अभी? वैल्यू ऑफ गुड डीड्स। अच्छे कार्यों को मूल्य देना सीखिए, मूल्य दो, अच्छे कार्यों को मूल्य देना सीखिए, अच्छा कार्य करने वालों की अनुमोदना करना सीखिए। हमारी समाज के अंदर ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, आपका विरोधी अगर अच्छा काम करे तो वो भी आपको अच्छा नहीं लगता। अपने जमीन से पूछो भैया, मेरे से काहे को पूछते हो? साधु भी नहीं चाहता, साधु साध्वी भी नहीं चाहते कि उसके चतुर्मास के अंदर खूब तपस्या का रंग बरसे, खूब जाहो जलाली हो, साधु ही नहीं चाहते। देख कमाल की बात है। और अगर वो साधु या साध्वी, सामने वाले साधु साध्वी को अगर वो अच्छा नहीं मानते हैं तो उनके लिए अच्छी भावना नहीं आती। अगर उनकी कोई बदनामी आती है तो लोगों को बताएंगे। अगर उनके सामने किसी अच्छे कार्य की अनुमोदना आती है कि संतों ने क्या गजब कर रखा है, यार साधुओं के चेहरे उतर जाते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को कभी कभी सचेत करता हूं कि कृपया किसी भी साधु साध्वी के सामने किसी भी साधु साध्वी की प्रशंसा नहीं करनी, बहुत दर्द होता है। आपसे ढंग से नहीं बोलेंगे, बस आपको तो एक ही काम करना है, जिसके पास जाओ उसको कहो कि मारा तेरे जैसा कोई संत ही नहीं है, बाकी सब नीचे। हमारे पंजाबी में थल्ले बोलते, थल्ले 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 यानी नीचे, आप ही। फिर देखा करो संत वो आपसे कैसे बात करता है।
तो यानी मैं सोचता हूँ कि भगवान का बाना पहनने के बावजूद भी अगर किसी के अच्छे कार्यों की अनुमोदना भी हमारे अंदर से नहीं आ रही है, तो फिर ये साधुता किस बात की है? मैं कभी अपने श्रावक श्राविकाओं को नीचा नहीं समझता। आप बेशक से नीचे जरूर बैठते हो आप, लेकिन मैं आपको अपने माँ बाप के समान मानता हूँ। आप सबको मैं अपना अन्नदाता मानता हूँ, अन्नदाता। इसलिए सबसे ज्यादा वेल विशर हूँ आप लोगों का। इसलिए हूँ, जब कभी मेरा एक श्रावक का घर टूटता है, उस दिन हमारा भी दिल टूटता है। वो इसलिए टूटता है कि जब हमारे श्रावक श्राविकाओं के घर ही सुरक्षित नहीं रहेंगे, तो हमारा साधु जीवन भी सुरक्षित नहीं रहेगा। हमारी सुरक्षा हमारे श्रावक श्राविकाओं की सुरक्षित घरों पर ही टिका हुआ है। इसलिए कहता हूं, कभी ईगो टकराने लगे और घर टूटने की बारी आने लगे, तो अपनी ईगो को छोड़ देना, घर को टूटने से बचा लेना। क्योंकि घर अगर टूट गया, आपको यह ख्याल आता है कि घर टूट जाएगा तो हमारे बच्चों का क्या होगा। कभी तुमने सोचा कि घर टूट गया तो हमारे संतों का क्या होगा? क्योंकि आप लोग हमारे बिना रह सकते हो, लेकिन हम लोग आपके बिना नहीं रह सकते। हमारा अस्तित्व ही नहीं है। हमारी जितनी भी साधना पद्धति है, आप हमारे साधना के सहयोगी हो। आप हमें केवल 2 रोटियां नहीं देते हो, आप हमको साधना करने में सहायता देते हो। आप हमको पाप करने से रोकते हो। आप उपस्थित होकर के, केवल उपस्थित होकर के, केवल मेरी ही शान नहीं बढ़ा रहे हो, आप संघ की शान बढ़ाते हो। आप जिन शासन की शान बढ़ाते हो, आप धर्म की रक्षा करते हो। जिस दिन आप लोगों में उदासीनता आ जाएगी, उस दिन संघ बहुत खतरे में चला जाएगा। और इस खतरे को टालने के लिए एक ही साधन है, इनवाइट गुड थॉट्स। अपने अंदर अच्छे विचारों को आमंत्रित करो, अपने विचारों को शुद्धिकरण में लाओ, अपनी सोच को मजबूत करो, अपनी सोच में उदारता लाओ। अगर इस सोच को उदार नहीं बनाओगे, तो सच कहता हूं कि घर तो टूटेगा ही टूटेगा, परिवार भी टूटेगा। परिवार अगर टूट गया तो संघ भी टूटेगा, संघ अगर टूट गया तो समाज भी टूटेगी, और समाज अगर टूट गया तो जिन शासन भी खत्म हो जाएगा। जैन लोगों की विचारधारा बहुत उत्तम होती है। आपने पता नहीं गौर किया नहीं किया, अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप जब अकेले में बैठे हो, अकेले जब कोई काम ना हो, जब आप अकेले में बैठे होते हो, उस वक्त आपकी सोच कैसी होती है बताओ? जब कोई काम नहीं होता, उस समय कैसी सोच होती है आपकी? हे भगवान। चलो दूसरा शब्द बोलता हूं, जब आप बिल्कुल अकेले होते हो, उस वक्त आप क्या करना पसंद करोगे? कुछ है क्या? जब बिल्कुल अकेले हो, कोई काम नहीं है, फ्री है, दुकान में जाना नहीं, ऑफिस में जाना नहीं, रसोई करनी नहीं, है ना, कुछ भी करना नहीं, खाली है, उस वक्त क्या विचार आता है कि मैं क्या करूं? है धर्म हंसी आ जाती है, क्योंकि बिल्कुल सरेआम मेरे सामने झूठ बोल रहे हैं।
ये खुद से सवाल करना। आपको एक गहरी बात बताऊं, अच्छा करने से साधना होती है, अच्छा साधना होती है, अच्छा सोचने से समाधि आती है। रिपीट, अच्छा करने से साधना होती है, समाय करना, ये करना अच्छी साधना हो सकती है। अच्छा करने से साधना होती है, लेकिन अच्छा सोचने से समाधि आती है। समाधि, आहा, अद्भुत। और समाधि महत्वपूर्ण है। साधना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितनी समाधि महत्वपूर्ण है। अगर आप कितनी भी ऊंची साधना कर लो, अगर आपके अंदर समाधि नहीं है ना, तो वो साधना एक ढेले की है, एक ढेले की है। इसलिए आपने गौर किया ना किया हो, जब आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो, उस वक्त शुभ अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता। गौर करना, इस शब्द के ऊपर बड़ा गहराई से चिंतन करना। जब भी आप कुछ भी करते हो, कुछ भी करते हो आप, उस वक्त शुभ अशुभ कर्मों का बंधन नहीं होता। जिस वक्त आप अकेले में सोचते हो, उस वक्त शुभ अशुभ कर्मों का बंधन होता है। बताओ क्यों? क्योंकि जब आप किसी कार्य में लगे रहते हो तो दिमाग इधर उधर जाता ही नहीं। और शायद इसी आधार पर कहा गया है, खाली दिमाग, हाँ आगे ना लाइन पे, खाली दिमाग शैतान का घर। जितना पाप कर्म आप अकेले में बैठ करके करते हो, इतना पाप कर्म आप काम करते हुए नहीं करते। कभी आपने चेक किया हो या ना किया हो? बताऊं आप लोगों को, आप जब खाना खाते हो ना, इतना पाप कर्म का बंध नहीं होता। और जिसका उपवास हो और तुम्हें खाता हुआ देख करके सोचता है, यार देख खाए ही जा रहा है, खाए ही जा रहा है, तुमको खाते हुए इतना कर्म का बंध नहीं होगा जितना कर्मों का बंध तुम्हें खाता हुआ देख करके। इसलिए मेरी जो माताएं होती हैं ना, बड़ी बड़ी माताएं जिनके कई त्याग हो रखे हैं, वो बहुओं को जब वो खाते पीते देखते है, ले जब देखो खाती रहे पीती रहे, कुछ काम ही ना करे ये। अरे मैं बोला, माता जी तू काहे को कर्म का बंद कर रही है, खाने दे उनको। इसलिए मुझे लगता है ये साधु साध्वी सबसे ज्यादा कर्म का बंधन करते हैं। खाली बैठे रहे, वो ये कर रहे हो, वो ये कर रहे हो, वो ये कर। अरे भाई काहे को तू, समय हो गया आपका, आज यहीं रोकता हूं। इसी बात को कल से शुरू करेंगे, है ना? कल फिर आइयो, हैं?